दोस्तों आज हम लोग दुष्यंत कुमार द्वारा रचित कविता हो गई है पीर परवश जो एक गजल है उसकी निहित भावना को समझेंगे, उसके सारांश को समझेंगे। हो गई है पीर परवश गजल का जो मूल भाव है उसको भी हम लोग संक्षेप में चर्चा करेंगे। इसे दुष्यंत कुमार जी ने लिखा है। कविता का नाम है हो गई है पीर परवश। पीर का मतलब होता है पीड़ा। इसके द्वारा इस कविता में हम लोग ये भी समझेंगे कि इस कविता में किन किन समस्याओं को दुष्यंत कुमार ने उठाया है। दुष्यंत कुमार हिंदी के बेहद लोकप्रिय शायर हैं। उन्होंने तरह तरह के और नए से नए अंदाज में अपनी बातें कही हैं। इस राजनीतिक व्यवस्था के तहत आम आदमी परेशान हाल हो चुका है। आम आदमी की इसी छटपटाहट को जाहिर करने के तहत दुष्यंत कुमार की शायरी ने जो करवटें बदली है उसमें पुरानी सलवटें नहीं है। कभी दुष्यंत ने यह भली भांति महसूस किया है कि आजादी के बाद अब आम आदमी का दर्द, उसकी तकलीफ इतनी बढ़ चुकी है कि उसने पर्वत का सा रूप ले लिया है, पर्वत जैसा रूप ले लिया है। आजादी के पहले की समस्याएं जो राई के समान थी, बहुत छोटी थी, आज वह पर्वत बन चुकी है, बहुत बड़ा रूप धारण कर चुकी है। अब वो समय आ गया है इस पीर, इस दर्द रूपी पर्वत से गंगा निकले। वह गंगा जो अपनी प्रयास धारा से भारत की सारी बुराइयों को धो डाले। गंगा यहाँ क्रांति के प्रतीक के रूप में आई है। इस क्रांति के बिना भारत की वर्तमान परिस्थिति में बदलाव आने वाला नहीं है। यह वह बेबाक सच्चाई है, यह वह बेबाक सच्चाई है जिससे कोई इनकार नहीं कर सकता। आजादी के इतने वर्षों बाद लोगों में एक सुगबुगाहट सी फैली है। लोग दबी जुबान इस व्यवस्था का विरोध कर रहे हैं। आज लेकिन इससे कोई बदलाव आने वाला नहीं है। यह बदलाव तब आएगा जब हम यहाँ फैले शोषण, अत्याचार, अनाचार और भ्रष्टाचार को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। यह इसलिए जरूरी है क्योंकि स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। देश में फैले शोषण, अत्याचार और भ्रष्टाचार ने आम आदमी को हर तरह से चूस कर कंकाल में बदल दिया है। अब वह समय आ गया है कि ऐसे लोग हर सड़क, हर गली, हर नगर तथा हर गांव से निकलकर इस कुव्यवस्था के खिलाफ परचम लहराए, झंडा लेकर अपने विरोध को दर्ज कराए। दुष्यंत कुमार की सोच है कि यही वे लोग हैं जो इस व्यवस्था में बदलाव ला सकते हैं, क्योंकि अब इनके पास खोने को कुछ नहीं बचा है। दुनिया की बड़ी बड़ी क्रांतियों के पीछे वहां का साहित्य रहा है। इसलिए दुष्यंत कुमार भी अपनी रचना के माध्यम से भारत के लोगों में क्रांति की चेतना जगाना चाहते हैं, क्रांति की लौ जगाना चाहते हैं। उनकी रचना का उद्देश्य केवल एक हंगामा खड़ा करना भर नहीं है, बल्कि इस सिस्टम को, इस सूरत को, परिस्थिति को पूरी तरह से बदलाव लाना है, पूरी तरह से बदलाव लाना है। कभी की यह कोशिश तभी कामयाब हो सकती है जब लोग एक मन से इस बदलाव के लिए अपने आप को तैयार कर ले। दुष्यंत कुमार लोगों से यह कहना चाहते हैं कि बदलाव लाने, भ्रष्टाचार मिटाने तथा इस सरी गली व्यवस्था की एक आग लोगों के दिलों में जलती रहनी चाहिए। लोग चाहे जिस किसी धर्म के हों, समाज के हों, जाति के हों, इतनी अहमियत नहीं रखती जितनी अहमियत इस बात की है कि किसी भी सूरत में लोगों के दिल में यह आग, क्रांति की भावना जलती रहनी चाहिए। यह गजल सुप्रसिद्ध गजल है जिसे दुष्यंत कुमार जी ने लिखा है। आशा करता हूं इस वीडियो के द्वारा आप इस कविता का, इस गजल का मूल भाव समझे होंगे, सारांश समझे होंगे। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। धन्यवाद।